राम राम सा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। हम लोग हैं जयपुर में और जयपुर आकर चौकीदानी जाना तो बनता ही है। ये है यहाँ का एंट्रेंस। यहाँ पर अंदर आते ही गांव वाली वाइब्स आ गई थी। यहाँ का डेकोर इतना सुंदर था कि मज़ा ही आ गया। हम लोग यहाँ पर 6:30 बजे के आसपास पहुँचे थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। यहाँ पर एंट्रेंस पर ही ये दो महिलाएं खड़ी हुई थी। ये सबको टीका लगा रही थी और राम राम सा बोल रही थी। मुझे इनके स्वागत करने का तरीका बहुत ही पसंद आया। यहाँ पर आपको हर चीज़ में राजस्थान का कल्चरल टच देखने को मिलेगा। यहाँ पर अंदर आकर ये बुकिंग हॉल था। यहाँ पर दो तरफ बुकिंग काउंटर्स थे। हम पहले जिस काउंटर पर पहुँचे वहाँ पर हमें पर पर्सन का चार्ज 1100 रुपये बताया गया। फिर हमें पता चला कि ये जो चार्ज है वो प्राइवेट रेस्टोरेंट के लिए है, जिसमें कि आपको टेबल चेयर जैसे कि नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में होता है वैसे ही आपको सिटिंग अरेंजमेंट मिलेगा। फिर हम दूसरे काउंटर पर गए। वहाँ पर हमें पता चला कि उनका पर पर्सन चार्ज 900 रुपये है और वो लोग आपको नीचे बिठाकर जैसे कि गांव में होता है वैसे ही खिलाएंगे। और हम तो वहाँ गए ही इसलिए थे कि हम गांव वाला फील ले सकें। फिर क्या था, हमने फटाफट से 2 टिकट ले लिए। यहाँ पर हर जगह इतनी सुंदर सुंदर और पुरानी चीज़ें रखी हुई थी कि मेरा तो उनसे ध्यान ही नहीं हट रहा था। दीवारों पर भी इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई हुई थी। टिकट लेकर हम लोग अंदर की ओर चल पड़े और ये भाई साहब भी हमें राम राम सा कह रहे थे। हमें तो यहाँ बहुत ही मजा आ रहा था। अंदर आते आते तो ज्यादा ही अंधेरा हो गया था, लेकिन यहाँ पर जो लैंप्स जल रहे थे वो मुझे पूरा अपना बचपन याद दिला रहे थे। हमारे गांव में भी ऐसे ही लैंप्स से उजाला किया जाता था जब लाइट नहीं हुआ करती थी। तो ये वाला एरिया जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ये प्राइवेट पार्टीज के लिए बुक किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। मैंने यहाँ आने से पहले यूट्यूब पर यहाँ की बहुत सारी वीडियोस देखी थी, जिसमें कुछ लोगों ने तो यहाँ की तारीफ की थी और कुछ लोगों ने बोला था कि ये सिर्फ हाइप है। पर मुझे तो यहाँ आना टोटली वर्थ इट लगा। पूरा पैसा वसूल है भाई। पर हाँ, मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग चार्जेस सुने थे। हो सकता है कि सीजन के हिसाब से इनके चार्जेस चेंज होते हों। यहाँ पर हर चीज़ के लिए छोटी छोटी दुकानें बनाई गई थी, जैसे कि ये कलाग्राम। यहाँ पर आर्टिस्टिक चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ पर एक ये छोटा सा मेडिकल रूम भी था। ये इतना बड़ा था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किधर जाएं और किधर ना जाएं। हम लोग तो बस चलते ही जा रहे थे। हर जगह राजस्थानी म्यूजिक बज रहा था। ये लाइट्स इतनी अच्छी लग रही थी। वीडियो शायद वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगी जो हम आंखों से देख पा रहे थे। हमने सबसे पहले यहाँ पर ये बाजरे की राब पी। ये हमने पहली बार ट्राई की थी और ठंडे मौसम में ये बहुत अच्छी लग रही थी। इसका चार्ज हमारे टिकट में इंक्लूडेड था, मतलब कि ये अंदर फ्री थी। यहाँ पर अंदर बहुत सारी चीज़ें फ्री थी और बहुत सारी चीज़ें पेड थी। गोलगप्पे, कचौरी, मतलब अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जो आप पैसे देकर अगर चाहें तो खा सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिल रही थी। हमने यहाँ पर अपनी राब इंजॉय करी। यहाँ पर ये सुंदर कठपुतलियों का डांस चल रहा था। मैंने बचपन के बाद अब जाकर कठपुतलियाँ देखी। यहाँ पर कुछ लड़कियां डांस कर रही थी। ये तो बहुत अच्छा डांस कर रही थी, लेकिन मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे अपने साथ डांस करने के लिए ज़बरदस्ती खींच लिया। लेकिन जो भी कहो, मज़ा बहुत आया। आप यहाँ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो वैसे तो फ्री होती हैं, लेकिन ये लोग आपसे उसके बाद टिप के लिए ज़रूर पूछते हैं। आप अगर चाहें तो टिप दे सकते हैं। हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी तो हम लोग खाने वाले एरिया में आ गए। यहाँ पर पहले आपका नेचुरल हैंड वॉश से हैंड वॉश कराया जाता है, फिर आपकी एंट्री होती है।
आप यहाँ पर आकर अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ सकते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि नीचे नहीं बैठ सकता है, लाइक सीनियर सिटीजन्स, या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो चेयर पर बैठकर भी खा सकता है। अंदर बैठते ही इन लोगों ने हमें परोसना शुरू किया। पहले ये कुल्हड़ दिया, फिर ये पत्तल, उसके बाद तो इन लोगों ने खाने की लाइन लगा दी। ये मूंग दाल कचौड़ी मेरी फेवरेट थी, ये चूरमा था, सांगरे की सब्जी, चटनी, दिए में मक्खन, ये इतना यूनिक लगा ना मुझे। इधर लोबिया की सब्जी, कढ़ी, सलाद, गट्टे की सब्जी, दाल, रोटियां तो इतने टाइप की थी कि मुझे अब याद भी नहीं है। मक्की की रोटी, बाजरा की रोटी, तवा रोटी, और जो ये दिए में मक्खन था ना, ये इतना टेस्टी था। मैं वैसे मक्खन बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन ये मक्खन कुछ अलग ही था। खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि बस मन कर रहा था खाते जाओ, लेकिन पेट जवाब दे चुका था। और इन लोगों के परोसने का तरीका इतना प्यार से था, ये लोग इतने प्यार से खाना खिलाते हैं। ये मूंग की दाल की कचौड़ी तो मेरी फेवरेट थी। फिर आई जलेबी, वो भी देसी घी की, बाजरे की खिचड़ी, और ऊपर से घी और भूरा। ये खाना इतना मज़ेदार था, मेरी लाइफ का अभी तक ये बेस्ट खाना था। इतना कंफर्टेबली नीचे बैठकर खाना, बहुत मज़ा आ रहा था। खाना खाकर फिर हम लोग बाहर आ गए, और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग थोड़ा और घूमे। यहाँ पर एक ये म्यूजियम टाइप था, और ये छोटा बच्चा हमें यहाँ की इंफॉर्मेशन दे रहा था, यहाँ की चीज़ों के बारे में बता रहा था। यहाँ पर इतने टाइप की पुरानी चीज़ें थी जो कि मैंने शायद अपनी दादी नानी के टाइम पर देखी थी, जिनमें से कुछ चीज़ें अभी भी हमारे घर में हैं। लेकिन इन्होंने इतना सारा कलेक्शन रखा हुआ था। ये हथियार टाइप चीज़ें, ये बर्तन, औजार, यहाँ इतनी चीज़ें थी। यहाँ का झूला भी एकदम यूनिक था, लकड़ी वाला, ये मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। आप अगर चाहें तो यहाँ पर कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के फोक डांस हो रहे थे, और ये वाला फोक डांस देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने ऐसा डांस टीवी में तो देखा है, पर सामने से मैं ये पहली बार देख रही थी। मैं यही सोच रही थी कि इन्होंने सिर पर ये इतना बड़ा कैसे रखा हुआ है, उसमें भी आग जल रही है, ये कितना रिस्की है। पर इनको इसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि इन्होंने इसे बहुत अच्छे से बैलेंस किया हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।